Hey guys, this is your Sahib Arora, aka Get Fit by Sahib. कोच वुल्फ। So आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आए हैं। ये पॉडकास्ट का बेसिक नाम ये है कि सेलिब्रिटीज़ क्या डाइट करते हैं या क्या एक्सरसाइज करते हैं जिनसे वो बॉडी अचीव करते हैं जो उनकी मूवीज़ में आप लोगों को दिखती है। सो एज यू गाइज ऑल नो, ही इज़ अ सेलिब्रिटी कोच। सो मैं और आप लोग जानेंगे आज कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या डाइट देते थे उनको या क्या एक्सरसाइज करवाते थे कि जिससे उनकी बॉडी उनको अचीव होती थी। सो ही हैज़ नॉट जस्ट ट्रेन्ड सेलिब्रिटीज, ही हैज़ ट्रेन्ड बिग नेम्स, दैट इज ब्ला 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 राइट। सो चलिए शुरू करते हैं अब। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कि जिस भी आपने सेलिब्रिटी को ट्रेन करा था सबसे पहले, तो उसका गोल क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो था मसल बिल्ड करना और थोड़ा सा फैट लूज करना। मसल बिल्ड करना और फैट जल्दी करना। सो आपने क्या ऐसा न्यूट्रिशन को दिया था, क्या डाइट ऐसी बनाई थी और कितने वीक आपने उनको बेसिकली प्रॉमिस करे थे कि इतने वीक में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इफ़ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस? उनका मैं बताता हूँ बेसिकली। एक तो जो भी होते हैं ये एक्टर्स वगैरह, इनको जो है ना, ये लोग खुद ही एक टाइमलाइन लेके चल रहे होते हैं। तो बेसिकली दे से कि हमें 8 वीक्स में ये करना है या 4 वीक्स में ये करना है, व्हाटएवर इट इज। सो वेदर इट इज डूएबल और नॉट, वो हमें देखना पड़ता है। अच्छा। और या फिर व्हाटएवर बेस्ट दैट वी कैन अचीव, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें से कई तो एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक किसी रोल के लिए ही पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज मसल बिल्डिंग, गेनिंग, जो भी है, एंड दे आर नॉट रेगुलर विद फिटनेस, ठीक है ना। जो रेगुलर होते हैं फिटनेस के साथ, थोड़ा भी टच में रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये 8 वीक्स का था, रफली 2 मंथ्स। तो इनका उसमें न्यूट्रिशन जो देखो, न्यूट्रिशन में कोई ऐसा बहुत ये नहीं है कि भाई हम कुछ खाते हैं तो वो पता नहीं क्या ही खाते होंगे। हम सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेंगे ड्यू टू रीजंस। सो यस, कि वो ऐसा पता नहीं क्या ही खाते होंगे। खाते वो सारी वही चीज़ें। टेलर्ड प्लान होता है अकॉर्डिंग टू अगेन दी गोल, जो भी बॉडी वेट है, करंट उनका फैट परसेंटेज है, सारा कुछ एक्टिविटी क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से। एंड इट इज अगेन डिपेंड्स कि हाई कैलोरी डाइट होगी या लो कैलोरी डाइट होगी, कार्ब कितना होगा, प्रोटीन का कंटेंट कितना होगा, अकॉर्डिंगली मील बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग दीज आर बिजी इंडिविजुअल्स, राइट। तो टाइम कैसे करना है, कैसे इंसर्ट करना है मील, ये सब। और जैसे कई बार ये लोग मान लो ट्रैवल कर रहे होते हैं, या चलो भाई शूट चल रहा है, मील खा नहीं सकते वो, मतलब बैठ के जो रेगुलर खाना होता है वो नहीं खा सकते, तो फिर वहाँ पे कैसे लिक्विड मील देना है, क्या करना है। सो ऑल दैट हैज टू बी मैनेज्ड। सो दैट इज हाउ दे वो। तो जैसे सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेन करते हैं कुछ, तो क्या वो लेते हैं इंजेक्टेबल्स वगैरह जेन्युइन में से? क्योंकि देखो इंटरनेट पे तो जो भी नॉलेज मिलती है ना, वो आधी तो नकली है। क्योंकि कुछ भी देखो, जो जितने भी हैं ये सोशल मीडिया पे, आपको भी पता है आधे से ज़्यादा फेक न्यूज़ ही फैला रहे होते हैं। सेलिब्रिटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जो कि असली में हुई भी नहीं होती। कितनी बार तो मेरी मदर आके मेरे को दिखाती हैं, उसमें वो कहती है ऐश्वर्या राय का डिवोर्स हो गया, ऐश्वर्या राय ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, डिवोर्स की तो अभी सुनी भी नहीं कहानी, उसने शादी पहले कर ली। मैंने कहा मम्मी ये सारा फेक है यार, बिकॉज मॉम्स आर इनोसेंट ऑब्वियसली। तो सोशल मीडिया तो सारा ही फेक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बट बात ये है कि जैसे अब इंजेक्टेबल्स अगर वो लेते हैं कि नहीं, ये हम सबको कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो देखो सच्चाई अगर मुझसे पूछो तो ये पर्दा उठाने वाली बात है। कोचेस जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं लेते, एंड द रीजंस आर आल्सो देयर, क्योंकि यू कैन नॉट टॉक ऑन समबडी एल्सेस बिहाफ, है ना, अनटिल अनलेस कि वो बंदा ऑनेस्ट नहीं होना चाहता, या बिकॉज एंड सी द थिंग इज आल्सो दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूथ फॉलोज देम, राइट, है ना। तो अगर मान लो किसी ने कह दिया हाँ भाई मैंने तो लिया है, फलानी साइकिल ली है, तो ऑब्वियसली लड़के जो है वो दे विल बी लाइक यू नो अग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ, मतलब दे वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनाबॉलिक्स कि भाई हम भी कर लेते हैं, देखो भाई कितना सही लग रहा है, यू नो। सो दोज थिंग्स काउंट, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं ये बोलूंगा कि उनके हिसाब से हमें समझना चाहिए। हाँ भाई वो तो नहीं बोल पाते, बट यस ऑब्वियसली ये नहीं कहता मैं सब लेते हैं, वो आपको फिजिक देख के पता चल जाएगा, मतलब किस। बट कहीं देखो, ये तो आप और मैं बात कर रहे हैं, तो वी कैन जज बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग टाइम एंड बिकॉज जैसे मैं नैटी एथलीट हूँ तो मुझे पता लग जाता है बहुत जल्दी। आप एनहांस एथलीट हो
और आपको भी बहुत जल्दी पता लग जाता है बिकॉज यू आर अ कोच ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव यू नो प्लेड कॉम्पिटिशंस ऑल्सो, तो आपको बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हो। नॉर्मल जैसे बंदा है, सपोज कर लो मैंने अभी जिम जाना शुरू करा है, मैं अपना एग्जांपल, जब मैंने इनिशियली शुरू करा था किसी को मैं इतनी जल्दी जज नहीं कर पाता था बिकॉज वो उसने जो बोल दिया मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। अब तो खैर सीन चेंज हो गया ना, बट अदरवाइज अगर जैसे अगर हम बात करें कि वो जब ये जितनी भी डाइट्स एंड ऑल लेते हैं उस दौरान वो वैसे पर्टिकुलरली जैसे आप उन्होंने आपसे 8 वीक्स मांगे, तो क्या वो वैसा रिजल्ट अचीव कर लेते हैं या फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है? देखो वो आप एज अ कोच वो हमको उनको वेरी ऑनेस्टली बताना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि कई इनमें से बंदे ऐसे थे जो फिटनेस के टच में नहीं रहते। देखो थोड़ा बहुत लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी को श्रेड होना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, अब वो डिपेंड करता है। जो एक चीज आप और ध्यान रखना, मैं आपको ये बता दूं, ये भी आप ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हो एक्टर्स के, ठीक है, चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो। जो बंदा फिटनेस के ज्यादा करीब रहता है ना, वो मैक्सिमम आउटपुट चाहता है ऑन स्क्रीन। हाँ, टाइगर श्रॉफ टाइप एग्जांपल, कोई भी, चाहे जॉन अब्राहम है, ऋतिक रोशन, चाहे जॉन अब्राहम है, अब वो कंटिन्यूसली वर्कआउट करता रहता है। अब अगर उसको एक पर्टिकुलर रोल चाहिए ना, तो उसे पूरा चाहिए भाई कि मेरे वेन्स भी होने चाहिए, मेरे एब्स भी होने चाहिए, लगना चाहिए कि भाई मतलब कुछ है, स्क्रीन पे आया। हाँ, जो नहीं होते ना कंटिन्यूस उसमें, उनको ये होता है कि भाई जो मैं करंट पोजीशन हूँ इससे बढ़िया हो जाऊं। बट तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ही पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा वो है जो कि, अब चलो आप इसमें कई फिर बोल देंगे तो आमिर खान तो नहीं है, पर वो कैसे हो गया? तो देखो इसमें जेनेटिक्स भी प्ले करती है, एंड प्लस हेल्प, जो मैं बता रहा हूँ अंडर दी कवर रहता है, वो बहुत थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन जेनेटिक्स भी प्ले करता है। लेकिन अब इनमें से कई ऐसे होते हैं जो एक्चुअली कहते हैं भाई नैटी करना है, मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं, एंड दे आर नॉट टू मच फेमिलियर विद फिटनेस ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो डर भी है उनको भाई कि नहीं करना, ये सब नहीं लेना, वो सब नहीं लेना, विच इज फाइन, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो उसमें फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। इट विल बी डिफरेंट देन अ पर्सन हु इज एनहांस्ड, ऑब्वियसली। अब जैसे मान लो आप रॉक को खड़ा कर दो, ठीक है, साथ में आप अपना जो कपूर है ना यार, क्या नाम, रणवीर कपूर नहीं, कौन सा कपूर, आई एम फॉरगेटिंग द, अर्जुन कपूर, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी एक शुरू में जब वो मूवी में आया था। आप दोनों को खड़ा कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन एनहांस्ड है और कौन एनहांस नहीं है। किसने सिर्फ ये इतना कर लिया है कि भाई अर्जुन कपूर ने इतना कर लिया उसमें कि भाई वो हीरो लगे। पहले तो बहुत ओबीस था ना वो, विच इज फाइन, हम भी थे, ठीक है, तो उसने उतना उसमें कर लिया था कि भाई वो सही लगे, मतलब एक्टर तो लगे, कपड़े वपड़े जो फिट विट आए सब कुछ, एंड अच्छा उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लेकिन वो नैटी था, देखने से पता चला। उसके साथ रणवीर सिंह था, यू रिमेंबर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, तो रणवीर सिंह था। रणवीर सिंह जो है वो भी थोड़ा नेचुरली उसका ब्रॉड शोल्डर्स है ये वो, ठीक है, तो वी टेपर वगैरह अच्छा है उसका, ठीक है, ही वाज लुकिंग मच बेटर। लेकिन अर्जुन कपूर आल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, वैसी लुक उसकी फिर किसी में आई ही नहीं, जितना वो उसमें लीन हो गया था उसके बाद कभी लीन हुआ नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत है ना। तो ये मेहनत है, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि एनहांस कौन है, नैटी कौन है। अच्छा, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या डाइट जाती थी एक, जैसे फॉर अ डे की बता दो कि जैसे एक दिन में वो, जैसे डे 1 की आप डाइट बता दो कि आपने इनिशियली स्टार्ट क्या किस चीज़ से करा था। देखो जिसको मैंने कराया था उसकी बता सकता हूँ। हाँ, तो उसका तो शेडिंग का ही था कि शेड करना है 8 वीक्स में। ओके, ठीक है, तो उसमें शुरू में यही था कि जैसे मॉर्निंग में उठते हो वही सेम होता है नॉर्मल ओटमील, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन चाहे वो एग वाइट खा ले या फिर वो चिकन ब्रेस्ट खा ले, कईयों को चिकन मीट नहीं पसंद सवेरे सवेरे, या एग भी नहीं पसंद, ठीक है, फिर उनके लिए प्रोटीन शेक होता था साथ में, ठीक है, साथ में थोड़े से नट हेल्थी फैट के लिए आमंड वगैरह या मिक्स कोई भी मैकाडेमिया नट्स वगैरह ये सब वो थोड़ा बहुत खा लेते थे। उसके बाद फिर अब ये जिनको मैंने कराया था, क्योंकि वो उनका मेटाबॉलिक रेट वैसे भी थोड़ा सा फास्ट था, तो इसीलिए ये मील दे के फिर वर्कआउट करते थे। okay. अब जैसे कईयों का होता है कि मेटाबॉलिक रेट थोड़ा इतना फास्ट नहीं होता, तो उनको फास्टेड ही कराता था। अच्छा, ठीक है, तो ये खा के 1 घंटे बाद जिम, ठीक है, तो जिम में हम फिर वो देखते थे बॉडी के हिसाब से कि BCA देना है नहीं देना है, या खाली पानी से काम चलाना है, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है, वो सब किया, ठीक है, क्रिएटिन ब्रेटिन नहीं देते थे उस टाइम ताकि ज्यादा पानी ना होल्ड ले। फिर पोस्ट ट्रेनिंग अगेन, उसमें तो मैं कोशिश यही करता था उसको कि
प्रॉपर खाना मिले, मतलब वो ये नहीं कि पोस्ट ट्रेनिंग भी वो प्रोटीन पी ले, अनटिल कि किसी दिन वो बहुत बिजी है, भागना है दौड़ना है उसे, तो फिर कोई ऐसा प्रोटीन जो कि कॉम्बिनेशन हो केसिन का और वे का, वही फास्ट एंड स्लो, ताकि थोड़ा ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रहे। नहीं तो अगर वो मीट टाइप्स, हाँ अगर वो मील खाएगा, मैं ये उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन उसका टाइम नहीं है, जिस दिन उसे भागना पड़ रहा है, जैसे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मैंने बहुत वो करा है, तो उनका कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं भाई देख अब्दुल हमारे पास ये इतना टाइम है, इतना ट्रेन करके फिर मुझे भागना है एक मीटिंग में, तो पोस्ट ट्रेनिंग को नहीं ले सकता, मील नहीं खा सकता बैठ के, और वो ऑब्वियसली किसी भी अगर जगह जा रहा है, चाहे वो किसी के साथ बैठ के बात कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो वहाँ तो नहीं मील खा सकता, तो इसलिए वो फटाफट फिर उनको हम प्रोटीन कहते हैं पीने को, वे और केसिन का एक मिक्सचर, ठीक है, ताकि वो स्लोली। तो थोड़ा ऑडियंस को हमारी ना उस वे में कि सॉलिड मील में बताओ कि क्या सॉलिड मील में ये होता था, तो हम कहते थे कि अगर भागा दौड़ी है तो वे एंड केसिन। पहले मैं उसका रीजन बता देता हूँ। रीजन इसलिए कि अगर खाली प्रोटीन पियेंगे तो विद इन मे बी 20 मिनट्स और हाफ एन आवर ही विल फील हंग्री अगेन, ठीक है, क्योंकि वो अपना सारा उसने रिप्लेनिश कर दिया, डाइजेस्ट हो गया, ग्लाइकोजन लेवल फुल हो गए, तो उसके बाद फिर वो एकदम से आपको क्रैश आता है। अगर आप वे और केसिन लोगे तो फिर वो स्लो बर्निंग हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीम में टाइम रिलीज चलता है, तो यू फील अ लिटिल फुल अप, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन अगर कोई सप्लीमेंट लेना चाहता है। अब कोई बंदा अगर मील खाना चाहता है तो ऑब्वियसली रेड मीट है, उसके साथ वो थोड़े से ब्राउन राइस ले सकता है, व्हाइट भी ले सकता है, डजंट मैटर, थोड़े से वेजीज ले सकता है, नहीं तो मीट आगे पीछे हो सकते हैं, चिकन भी ले सकता है, लीन मटन भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कई लोग ना मटन से बड़ा वो डरते हैं, नहीं मटन तो पूरा ये है, मटन तो फैट, ऐसा कुछ नहीं भाई, आप मटन भी ले सकते हो, ठीक है, वो लीन होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोरमा खा रहे हो तो लीन मटन अगर आप कर रहे हो, साथ में उसके आप बेस्ट काम मेरे हिसाब से पोस्ट वर्कआउट तो भाई राइस ही होता है, ठीक है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी रहता है वो, और व्हाइट ही, कोई ब्राउन का ऐसा मारा मारी नहीं है, उसके साथ कोई भी लीन मीट ले लो, चिकन, रेड मीट या मटन, और साथ में अपने बॉडी वेट के हिसाब से जो भी आपका होगा, और साथ में आप वेजीज ले लो, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसके पोस्ट की बात करें, इवनिंग में भी कुछ देते थे? हाँ, उसके बाद भी 2-3 मील तो होते थे, 2-3 मील, हाँ 2-3 मील। जैसे अगर हम इवनिंग की बात करें तो जिसको भागा दौड़ी में, जैसे मिड में होता था, मिड में मैं उसको स्मूदी देता था, ठीक है, अब उसमें ऑब्वियसली होता था प्रोटीन, ठीक है, उसमें होता था आमंड मिल्क विच विल नॉट मेक यू फैट, उसमें हेल्थी फैट होता है, ठीक है, फिर उसमें हम थोड़ा बहुत अगर मिलाना हो केसिन, लेट्स से अगर हमको लगता है ड्यूरेशन ज्यादा है तो केसिन मिक्स कर लेते थे, नहीं हुआ तो फिर नहीं मिक्स करते, आप उसमें थोड़े बहुत नट्स भी डाल सकते हो, ठीक है, और अगर देखो वही अगेन बॉडी वेट के हिसाब से देखना कि क्या उसमें बनाना डाल सकते हो, बनाना नहीं डाल सकते हो, ठीक है, या कुछ और फ्रूट, मैंगो डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, अगर डाल सकते हो कैलोरी आपका उसको देने के बाद भी डेफिशिएंट में रहेगा तो फिर आप डाल दो, तो स्मूदी थोड़ा फीलिंग में आता है। कई बार फिर नई फ्रूट डालते तो ओट्स डाल देते हैं, एक स्कूप ओट्स डाल दिया तो वो स्लो बर्निंग हो जाता है, तो ऐसा स्मूदी होता है वो थोड़ा सा सैटिस्फाइंग हो जाता है। राइट। एंड अगर डिनर की बात करें, डिनर में तो प्रॉपर मील ही होता था नॉर्मली, उनका डिनर तो वो खाते ही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई शेक पी रहे हैं कुछ कर रहे हैं। सो डिनर में अगेन कार्ब्स होते थे डिनर में, अगेन वही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो सिंस मैं आई एम ऐसा, ये जो ये लोग कहते हैं ना कि जीरो कार्ब रख लो, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, दिस इज ओनली अ केस व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ कंपटीशन, और जैसे ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं किसी रोल के लिए, तो वी कैन नॉट टेक चांसेस कि हम थोड़े दिन कार्ब लेके देखते हैं कैसा लगता है, अरे वाटर रिटेन हो गया तो कम कर देंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास खेलने को, तो इसीलिए उनको जिनको पहले मैंने करा था तो उनका तो शेड का ही था, तो रात को मैंने उनको कार्ब्स नहीं दिए थे, फाइबर दे दिया था कि आप कोई भी तीनों मीट में से, चाहे मटन, चाहे चिकन, चाहे रेड मीट या फिश, ठीक है, फिश ज्यादा मैं पुश करता था, लेकिन फिश सबको नहीं पसंद आता, ठीक है, बेस्ट लेकिन फिश है, फिश में उनको कहता था खाने को, और या फिर कोई भी मीट्स, और साथ में खूब सारे वेजिटेबल, अच्छा, ताकि उनको फाइबर भी मिल जाए, उससे उनका फिल भी हो जाता है, ताकि पेट भी तो साफ हो जाता है। हाँ, तो लेकिन रही बात जैसे कोई बंदा जिसका मेटाबॉलिक बहुत रेट फास्ट है, सब कुछ है, तो कार्ब्स ही देते हैं उनको, अच्छा, लेकिन वो ये कि क्वालिटी कार्ब्स होने चाहिए, स्वीट पोटैटो हो, राइस हो, ओट्स हो, किनवा हो, ये सारी चीजें, ये नहीं कि मतलब कोई
पराठे खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब नहीं, समझ गया, क्योंकि टाइम फ्रेम कम है ना, टाइम फ्रेम कम है। वरना तो पराठे की भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हेल्दी बन सकते हैं। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग शेड्यूल, सपोज कर लो आप उनको बैक करा रहे हो, तो कुछ ऐसे मतलब आप ज्यादा उनको क्या लिफ्ट करवाते थे, जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स? सी इट यूज्ड टू बी ऑलवेज अ सर्किट, ठीक है, मेरा खुद का ही एक तरीका है सर्किट कराने का। तो सर्किट में सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कराता जो शेड करे, इवन जो मास गेन करते हैं उनको भी सर्किट यूज करना चाहिए, एंड इट कैन गिव यू वेरी एक्सप्लोसिव पावर। इवन मैं सर्किट वर्कआउट खुद करता हूं। हाँ, so it can give you explosive power and at the same time it can also give you more lean muscle mass। ये लोगों के दिमाग में बड़ा फितूर है कि भाई अगर हमने लाइट मारा, 15-15 रेप मार दिया और हम सर्किट में चले गए तो हमारा तो शेड हो जाए। नहीं होगा भाई, वो तो आप जो खा रहे हो। सर्किट या सुपर सेट्स करने की वजह से मेरी पर्सनली स्ट्रेंथ बहुत गेन हुई है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन हो जाती है ना, और when you're pushing your limits। एंड सेकेंडली ये होता है कि उसमें आपको इंजर होने का डर बहुत कम होता है, है। क्योंकि आप वैसे ही लो कार्ब हो, आप वैसे ही डिप्लीशन में हो। अब उसमें कोई बंदा हैवी ट्रेनिंग आपको बोले डेडलिफ्ट करो अलग, मतलब अलग से स्क्वाट्स मारो अलग से, बेंच प्रेस मारो, क्यों कराना वो सब? भाई आप सर्किट कराओ, एंड सर्किट में ही मतलब यू कैन रिटेन योर मसल मास, ठीक है, एंड इट ट्रिगर्स मोर एनाबॉलिक रिस्पॉन्स इन योर बॉडी व्हेन यू डू अ सर्किट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रेडिशनल लिफ्ट्स डोंट, बट दैट प्लेस इज नॉट हियर ऑब्वियसली, बिकॉज जिसको भाई एक पर्टिकुलर रोल के लिए अगर उसने अपनी बॉडी बनानी है तो यू कैन नॉट टेक रिस्क। हां, या तो बंदा बोले ना पावर लिफ्टर लुक चाहिए, तो दैट्स अलग। डेड लिफ्ट या इवन अगर पावर लिफ्टर लुक भी चाहिए हो, जैसे एक आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी जिसमें बड़ा तगड़ा सा लग रहा है, तो जरूरी थोड़ा ना कि उसने हैवी वेट लिफ्ट करे बहुत ज्यादा। इट्स ऑल अबाउट द डाइट यू आर ईटिंग, इट इज अबाउट द डाइट, इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, कितना आप मसल को डैमेज कर पा रहे हो विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन, फिर पोस्ट आप न्यूट्रिशन क्या खा रहे हो, वही खेल है। हाँ, सारा खेल ही हुई है। तो चलो ये चीज़ें तो शुक्र है हमें पता लगी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली खुद भी मैंने कभी आपसे पूछा नहीं जेन्युइनली कि भैया क्या आप डाइट और वो ट्रेनिंग देते थे ऐसी, क्योंकि मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट बना ही नहीं, बट अच्छा लगा है सुन के ना, मजा आया। लेकिन ये है, मतलब ये सच्चाई है, मतलब पीपल शुड नो कि देखो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो है कि भाई पीपल यूज स्टफ और वो करना पड़ता है, एंड सी दे आल्सो नो, ऐसी है यार, एंड दे आल्सो नो कि ऐसा तो नहीं है कि दे आर बॉडी बिल्डर्स। जब मुंह पे टीके लग सकते हैं तो फिर हां, जब आप अपने फेस पे क्या-क्या बोटॉक्स होटल क्या-क्या कराते हैं, जब मुंह पे टीका लग सकता है तो फिर गांड को क्या दिक्कत है? तो वही है। नहीं, इट्स गुड एक्चुअली to know about all these stuff, and I hope आप लोगों को भी ना dark stuff, and I hope आप लोगों को भी मजा आया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने तो बहुत इंटरेस्ट से सुना है आज इनको। So I hope you guys enjoyed the video, and चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, कमेंट्स में बताओ भी कि हमें किस चीज पे पॉडकास्ट और बनाना चाहिए, क्या टॉपिक्स पे बनाना चाहिए। वी वुड लव टू मेक, व्हाट वुड यू वांट टू, बिकॉज़ व्हाट वुड यू वांट टू सी एंड हियर, एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज टू शेयर, एंड ये हमारे अभी जो आपने सुना है, वी शेयर्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ सेलिब्रिटी, राइट? तो ऐसे ऐसे हम टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी मजा आए और थोड़ी मोटिवेशन मिले और एक्सपोजर मिले कि क्या चल रहा है मार्केट में। सिंपल सी बात है। So thank you guys so much for watching. This is your Sahib Arora, aka Get Fit by Sahib. Coach Wolf, take care. Take care.